छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन परिचय का भाग 7 हम आज लेके आए हैं। प्रतापगढ़ की वो निर्णायक घड़ी जब शिवाजी महाराज ने रणनीति से इतिहास को बदल दिया था। तलवार उठाना ही वीरता नहीं होती, सही समय पर सही फैसला लेना भी वीरता होती है। और जिसके इरादों में स्वराज की आग जलती हो, जिसके इरादों में स्वराज की आग जलती हो, उसके सामने बड़ी से बड़ी ताकत भी छोटी होती है। जय भवानी, जय शिवाजी। एक तरफ था बीजापुर सल्तनत का शक्तिशाली सेनापति अफजल खान, जिसके साथ बड़ी सेना थी। दूसरी तरफ थे शिवाजी महाराज, जिनके सामने केवल युद्ध जीतने की चुनौती नहीं थी, बल्कि अपने स्वराज्य को बचाने की चुनौती थी। अफजल खान का उद्देश्य केवल शिवाजी महाराज को हराना नहीं था, वह शिवाजी की बढ़ती शक्ति को समाप्त करना चाहता था। लेकिन शिवाजी महाराज तो जानते थे, युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीता जाता, युद्ध बुद्धि, धैर्य और रणनीति से जीता जाता है। और फिर आया वह समय जब प्रतापगढ़ की धरती पर इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना होने वाली थी। 17वीं शताब्दी के मध्य में शिवाजी महाराज की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। उन्होंने सह्याद्री के दुर्गम क्षेत्रों में अपना प्रभाव मजबूत किया और स्वराज्य की नींव को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ते रहे। यह बढ़ती शक्ति बीजापुर के लिए चिंता का कारण बन चुकी थी। बीजापुर दरबार ने शिवाजी महाराज के विरुद्ध अफजल खान को भेजने का निर्णय लिया। अफजल खान एक अनुभवी और शक्तिशाली सेनापति था। उसके पास सेना, युद्ध का अनुभव और राजनीतिक समर्थन था। उसे तो विश्वास था कि शिवाजी महाराज को दबाना कठिन नहीं होगा, लेकिन यह शायद समझ नहीं पाया था कि वह केवल एक राजा से नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच से टकराने जा रहा है जिसका उद्देश्य था स्वराज्य। अफजल खान ने शिवाजी महाराज पर दबाव बनाने के लिए अभियान शुरू किया। उसके आने की खबर शिवाजी महाराज तक पहुंची। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, क्या शिवाजी महाराज खुले मैदान में विशाल सेना से सीधा युद्ध करेंगे? यहीं पर शिवाजी महाराज की रणनीतिक सोच सामने आती है। वे जानते थे कि शत्रु की ताकत को उसकी पसंद के मैदान में चुनौती देना हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती। सह्याद्री के पहाड़, जंगल और दुर्गम रास्ते शिवाजी महाराज की रणनीति के लिए अधिक अनुकूल थे। इसलिए प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण बन गया। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी रणनीति। शिवाजी महाराज केवल युद्ध भूमि के योद्धा नहीं थे, वे परिस्थितियों को पढ़ने वाले रणनीतिकार थे। उनकी सोच कुछ ऐसी थी, शत्रु जितना शक्तिशाली हो, उसकी कमजोरी पहचानना उतना ही जरूरी है। अफजल खान के पास बड़ी सेना थी, लेकिन बड़ी सेना हमेशा हर परिस्थिति में लाभ नहीं देती। पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध की परिस्थितियां अलग होती है। शिवाजी महाराज ने इसी भौगोलिक परिस्थिति को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया। प्रतापगढ़ का किला सह्याद्री की पर्वतीय परिस्थितियों में स्थित था। यहीं शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच मुलाकात का निर्णय हुआ। यह मुलाकात सामान्य मुलाकात नहीं थी। दोनों पक्ष एक दूसरे की शक्ति और इरादों को समझते थे। शिवाजी महाराज जानते थे कि सामने वाला व्यक्ति अत्यंत अनुभवी और शक्तिशाली है, इसलिए उन्होंने पूरी सावधानी के साथ तैयारी की। वह उनकी ऐतिहासिक भेंट। अफजल खान और शिवाजी महाराज की मुलाकात का प्रसंग मराठा इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध है। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान तनाव की स्थिति पैदा हुई। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार इसी दौरान संघर्ष हुआ। शिवाजी महाराज ने अपनी सुरक्षा के लिए कवच और वाघ नख जैसे हथियारों की व्यवस्था की थी।
मुठभेड़ में शिवाजी महाराज ने अफजल खान का सामना किया। इस संघर्ष के बाद अफजल खान गंभीर रूप से घायल हुआ और उसकी मृत्यु हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। असल में इसके बाद शुरू हुआ प्रतापगढ़ का व्यापक युद्ध। अफजल खान के साथ आई सेना के सामने अब शिवाजी महाराज की सेना सक्रिय हो चुकी थी। मराठा सैनिकों ने पहाड़ी भूगोल और पहले से बनाई गई रणनीति का लाभ उठाया। यह शिवाजी महाराज की सैन्य योजना की बड़ी सफलता थी कि प्रतापगढ़ की इस विजय ने शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ाया। उनकी शक्ति अब केवल एक स्थानीय शक्ति के रूप में नहीं देखी जा सकती थी। उनका नाम दूर दूर तक चर्चा का विषय बनने लगा। इस विजय का असली महत्व क्या था? प्रतापगढ़ की घटना का महत्व केवल इसलिए नहीं था कि एक युद्ध में विजय मिली। इसका सबसे बड़ा संदेश था, छोटी शक्ति भी बड़ी शक्ति को चुनौती दे सकती है अगर उसके पास सही रणनीति हो। शिवाजी महाराज ने दिखाया कि केवल बड़ी सेना होना पर्याप्त नहीं होता है दोस्तों। केवल हथियार होना पर्याप्त नहीं होता। केवल साहस होना पर्याप्त नहीं होता है। परिस्थितियों को समझना भी जरूरी होता है। समय का सही उपयोग करना भी जरूरी होता है और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य तो स्पष्ट होना ही चाहिए। शिवाजी महाराज से हमें सीखना चाहिए। आज हमारे सामने तलवारें और सेनाओं के युद्ध नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के संघर्ष जरूर हैं। कभी आर्थिक समस्या सामने आती है, कभी कैरियर की समस्या सामने आती है, कभी व्यापार में नुकसान होता है, कभी रिश्तों की परेशानी होती है, कभी लोग हमारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे समय में शिवाजी महाराज की रणनीति हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हर समस्या का समाधान सीधा संघर्ष नहीं है। कई बार शांत रहकर परिस्थितियों को समझना ज्यादा शक्तिशाली निर्णय होता है। अपनी कमजोरी को पहचानो और अपनी सीमाओं को समझना कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति की शुरुआत है। सही समय का इंतजार करो। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कई बार नुकसान कर सकता है। परिस्थिति को अपने पक्ष में बदलो। शिवाजी महाराज ने पहाड़ों और दुर्गम भूगोल को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया। लक्ष्य बड़ा रखो। उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत सत्ता के लिए नहीं था, उनका व्यापक लक्ष्य था स्वराज्य। जय हिंद, जय भारत।